हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है अमीर और गरीब बहू का रोटी कपड़ा और मकान। गांव के बीचों बीच एक पुराना मगर ठाठदार सा दिखने वाला हवेलीनुमा मकान था। ठाकुर हवेली। हवेली भले अब जर्जर हो गई थी, लेकिन उसका नाम और रुतबा अब भी गांव में चलता था। ठाकुर हरिराम सिंह के दो बेटे थे। बड़े बेटे की बहू बनी थी तन्वी, जो दिल्ली के एक अमीर खानदान से आई थी, और छोटे बेटे की बहू बनी राधिका, जो गरीब खेतिहर मजदूर की बेटी थी। शादी के बाद दोनों बहुएं एक ही दिन इस हवेली में आईं, एक ऐसी गाड़ी में, दूसरी बैलगाड़ी में। तन्वी ने उतरते ही जब अपना पैर हवेली के आंगन में रखा, तो सबसे पहले उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां आईं। कपड़े सूखते हैं आंगन में, क्या कोई स्टैंड नहीं है? वहीं राधिका ने चुपचाप अपने फटे से गठरी को उठाया और आंगन की मिट्टी में पैर टिकाते हुए कहा, अम्मा, ये आंगन तो बिल्कुल मेरे मायके जैसा है। मैं झाड़ू लगवा दूं? घर में शुरुआत से ही अंतर साफ था। तन्वी के लिए रोटी का मतलब ब्रांडेड आटा और गैस चूल्हा, जबकि राधिका के लिए रोटी का मतलब मिट्टी का चूल्हा और मेहनत की भूख। बड़ा बेटा विकास शहर से पढ़ा लिखा अपनी पत्नी तन्वी को लेकर गर्व करता था। मेरी बीवी एमबीए है। छोटा बेटा शिव साधारण 10वीं पास, मगर अपने माँ बाप और बीवी का सम्मान करना जानता था। उस रात जब पहली बार दोनों बहुएं रसोई में आईं, तो तन्वी ने कहा, मैं खाना बाहर से मंगवा लूंगी, यहाँ मसालों की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती। राधिका ने वहीं मिट्टी के चूल्हे पर हाथ लगाया और कहा, मैं आज बाजरे की रोटी और सरसों की भाजी बनाऊंगी, अम्मा जी के पसंद की। ठाकुराइन सासू माँ चुपचाप दोनों को देख रही थी। उन्हें एहसास हो गया था, एक बहू रोटी कपड़ा और मकान में सुविधा देखेगी, दूसरी उसमें अपनापन। रात को आंगन में सास बहू एक तरफ और दूसरी ओर अमीर बहू का अपना डाइनिंग स्पेस। जब पहली बार राधिका ने सास के पैरों में तेल लगाया तो सास की आंखें भर आईं। आज मेरी बूढ़ी हड्डियों को आराम मिला। वहीं तन्वी अपने कमरे में कह रही थी, मॉम, यहाँ तो मसाज पार्लर भी नहीं है। इन लोगों के साथ मैं कितने दिन रह पाऊंगी? यह पहला अध्याय था उस कहानी का, जो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान का संघर्ष नहीं, बल्कि इंसानियत, अपनापन, संस्कार और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। राधिका ने पहली बार ठाकुर हवेली की रसोई में पांव रखा था। रसोई बहुत पुरानी थी। दीवारों पर हल्का काला धुआं, चूल्हे के पास जमी राख की परत और कोने में बंद पड़ा मिट्टी का तंदूर। लेकिन राधिका की आंखों में चमक थी। उसने गरीबी देखी थी, पर भूख मिटाने का जज्बा भी उसी में पला था। वहीं दूसरी ओर तन्वी ने रसोई को देखकर मुंह बनाया। ये लोग बिना चिमनी कैसे रहते हैं? और ये सब्जियां तो बिना पैकेट के हैं, ऑर्गेनिक भी नहीं दिखती। उसने फुसफुसाते हुए अपने पति विकास से कहा। विकास ने मोबाइल से ध्यान हटाते हुए सिर हिलाया। कह दूंगा मम्मी को कि तुम्हें रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ नौकर है। लेकिन नौकर तो कब के जा चुके थे। ठाकुर हरिराम अब बूढ़े हो चले थे, और खेती से मिलने वाला पैसा अब इतना नहीं था कि नौकर रखे जा सकें। राधिका ने काम संभाल लिया। सवेरे 4 बजे उठकर गोबर से चूल्हा लीपा, आटा गूंथा, मिर्च पिसी और सरसों की भाजी बना दी। उसने आंगन में बैठकर लकड़ी के तख्त पर पहली रोटी बेलते हुए कहा, सासू माँ, आपको मोटी रोटी चाहिए या पतली? ठाकुराइन मुस्कुराई, मोटी रोटी बेटा, जिससे पेट भी भरे और मन भी। राधिका का हर काम जैसे एक संस्कार।
बनता जा रहा था, उसने खाने में तुलसी के पत्ते डाले सास को पहला निवाला दिया। और जब सब खा चुके, तब खुद खाया। तन्वी मीनवाइल, तन्वी को सुबह की आवाजें परेशान कर रही थी। राधिका की बेलन की आवाज, बर्तन धोने का टंटनाहट, ये सब तो बहुत अनहाइजेनिक है। उसने उबर ईट्स जैसे किसी ऐप को खोलने की कोशिश की, लेकिन गांव में नेटवर्क नहीं था। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। क्या इस घर में वाईफाई भी नहीं है? उसने चिल्लाकर कहा। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहाँ प्यार की बैंडविड्थ बहुत तेज है। भाभी जी, सासू माँ के आशीर्वाद से जो खाना बनता है, वो पेट के साथ दिल भी भर देता है। तन्वी की नजरें तिरछी हुईं। तुम्हारा मतलब मैं दिल से नहीं बनाती? नहीं भाभी जी, मैं तो कह रही हूं कि यहाँ हर चीज हाथ से होती है, जैसे माँ के हाथ की रोटी। राधिका ने विनम्रता से जवाब दिया। उस दोपहर एक मोड़ आया। ठाकुर साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी हो गई। तन्वी ने कहा, उन्हें शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलो। राधिका ने कहा, पहले मैं तुलसी काढ़ा बना दूं, बुखार उतरने में मदद मिलेगी। सास ने कहा, बेटा तन्वी, हॉस्पिटल जाने में 2 घंटे लगेंगे। पहले राधिका का काढ़ा दे दो। तन्वी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक टकराहट सी थी। राधिका ने तुलसी, काली मिर्च, अदरक और गुड़ से काढ़ा बनाया। ठाकुर साहब ने पिया और उनकी हालत थोड़ी सुधर गई। रात को राधिका खाना परोस रही थी। तन्वी ने अपने कमरे में बंद होकर इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी फोटो डाली, थ्रोबैक टू दुबई ब्रांच, मिसिंग द लाइफ। राधिका वहीं चौके में बैठी हांडी मांज रही थी और सास के पांव दबा रही थी। तन्वी ने दरवाजे से झांका। पहली बार उसकी आंखों में सवाल था, क्या रोटी बनाना भी कोई हुनर हो सकता है? क्या सास के पांव दबाना कमजोरी नहीं, सेवा हो सकती है? उस रात पहली बार तन्वी ने राधिका से पूछा, कल की भाजी में जो स्वाद था, वो कहाँ से लाती हो? राधिका ने जवाब दिया, मेरी माँ कहाँ करती थी। स्वाद मसालों से नहीं, सेवा से आता है। दिन चढ़ते ही हवेली में कपड़े धोने का दिन आया। आंगन में बड़ी सी मटकी, पास ही कुएं से पानी खींचा जा रहा था। राधिका ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर बांधा और एक बाल्टी में सबके कपड़े डालने लगी। उसने अपने पति शिव के, सास ससुर के, यहाँ तक कि तन्वी और विकास के भी कपड़े बिना कुछ कहे जोड़ दिए। तन्वी दरवाजे से देख रही थी। ओ गॉड, कोई मशीन नहीं है। मतलब हैंड वॉश? उसने तुरंत अपने महंगे लॉन्ड्री बैग को साइड में रख दिया, जिसमें उसके ब्रांडेड कपड़े थे, सब्यासाची का सूट, गुच्ची की टी-शर्ट और कुछ इंपोर्टेड कपड़े। मैं तो अपने कपड़े यहाँ नहीं धुलने दूंगी, उसने कहा। राधिका मुस्कराई, भाभी जी, आप कहे तो मैं अपने हाथों से धो दूं। नहीं नहीं, तुम क्या समझोगी? ये बहुत महंगे फैब्रिक हैं, तुम तो। वो रुक गई, लेकिन उसके शब्दों में जो फर्क था, वो राधिका ने महसूस कर लिया, मगर वो चुप रही। उसने बस जवाब दिया, भाभी जी, महंगे कपड़े हों या सस्ते, जब मैले हो जाएं, तो उन्हें मेहनत से ही धोना पड़ता है, मशीन से नहीं, मन से। तन्वी अंदर चली गई। उसने फोन किया अपनी माँ को, मम्मी, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। यहाँ लोग अपने कपड़े खुद धोते हैं। उसकी माँ ने जवाब दिया, थोड़ा एडजस्ट कर ले तन्वी, आखिर शादी तो की है।
क्या हर चीज सर्वेंट्स से करानी चाहिए? तन्वी थोड़ी खामोश हो गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सेवा कोई छोटा काम नहीं होता। शाम को राधिका ने साड़ी की एक पुरानी किनारी से सास के लिए एक छोटी रुमाल बना दी। उस पर फूल भी काढ़े। सास ने कहा, तू तो मेरी माँ जैसा ख्याल रखती है, बहू। उधर तन्वी अपने कमरे में बैठी कपड़े प्रेस कर रही थी, लेकिन एक शर्ट का बटन टूट गया। वो झुंझलाई, अब ये भी खुद ही करना होगा। राधिका कपड़े धोकर आंगन में आई। उसने देखा तन्वी बटन पकड़कर परेशान है। बिना कुछ कहे वो पास आई, सुई धागा निकाला और झुककर बटन टांग दिया। तन्वी को अजीब सी शर्म आई। तुम्हें सब आता है क्या? राधिका मुस्कुरा दी। अम्मा कहती थी, बहू को मशीन नहीं, परिवार का दिल जोड़ने वाला हुनर आना चाहिए। बस वही सीख लिया। वहीं सास खड़ी देख रही थी। उनकी आंखों में चमक थी। एक बहू को सब आता था और दूसरी अब धीरे धीरे सीख रही थी। लेकिन जो अंतर था वो कपड़ों की तह में छुपा नहीं रह सका। एक बहू अपने कपड़ों की सफाई को अहम समझती थी, दूसरी पूरे परिवार की। अगले दिन जब कपड़े धूप में सूख रहे थे, तन्वी ने देखा उसकी महंगी टी शर्ट की सिलाई पहले से बेहतर हो गई थी। उसने पहली बार राधिका से कहा, थैंक यू। राधिका, अच्छा किया बटन टांगकर। राधिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं भाभी जी। हम सब एक ही मकान के लोग हैं और कपड़ों में फर्क हो सकता है, लेकिन नियत और दिल बराबर होना चाहिए। ठाकुर हवेली एक जमाने में आलीशान रही होगी। ऊंचे खंभे, पुराना झूमर और बड़ी बड़ी खिड़कियां, मगर अब जगह जगह सीलन, छत से टपकता पानी और दरारों में घुसी घास ने हवेली की हालत बयां कर दी थी। राधिका ने इस हवेली को घर समझा था, जबकि तन्वी अब भी इसे मकान ही मानती थी। यह मकान रहने लायक नहीं है। तन्वी ने एक दिन सास से कहा, मैं विकास से कहूंगी कि हम शहर में फ्लैट खरीद लें। सास ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, हवेली मकान हो सकती है, पर इसी में मेरे बच्चों की किलकारियां गूंजी थी। ये दीवारें गवाह हैं तुम्हारे पति की पहली मुस्कान की। तन्वी चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचती रही, भावुकता से पेट नहीं भरता। ये मकान बस दिखाने भर का है। उधर राधिका ने एक कोना चुना, टूटे किवाड़ वाला। वहां झाड़ू लगाई, मिट्टी लीपी, तुलसी का पौधा लगाया। फिर दीवार पर एक पुरानी साड़ी से झोला बनाया और उसमें धूप बत्ती, दिया और सिंदूर की डिब्बी रखी। शाम को सासू माँ ने देखा, एक कोना मंदिर बन गया था। बहू, ये तूने किया? हाँ सासू माँ। घर में भगवान का कोना हो तो मकान घर बन जाता है। राधिका के मन में बस यही था। दीवारों को पोंछने से दीवारें नहीं, रिश्ते चमकते हैं। कुछ दिन बाद हवेली की पुरानी छत एक रात बारिश में टपकने लगी। सास-ससुर का कमरा भीगने लगा। राधिका दौड़ती हुई आई, बाल्टी रखी, कपड़े से लीक रोकने की कोशिश की। उसने पलंग के नीचे ईंटें रखीं, ताकि बिस्तर गीला न हो। उसी वक्त तन्वी का कमरा भीगने से बच गया, क्योंकि वह सबसे नया बना था। विकास ने शादी के वक्त बनवाया था। राधिका पानी में भीग रही थी और सास को सहारा दे रही थी। तन्वी ने दरवाजा खोला, देखा सास भीगी हुई कांप रही थी और राधिका ने अपनी गर्म शॉल उन्हें ओढ़ा दी थी। तन्वी कुछ पल खड़ी रही, फिर अंदर जाकर अपनी जैकेट लाई और सास के गले में डाल दी। आप बीमार पड़ जाएंगी मम्मी जी। उसने पहली बार मम्मी कहा। सासू माँ की आंखों में आंसू थे। मकान से घर बनता है जब बहुएं साथ खड़ी होती हैं बेटा।
अगले दिन राधिका ने बरसात के बाद छत पर चढ़कर एक प्लास्टिक की चादर डाल दी। तन्वी ने मोबाइल उठाया और बोली, मैं विकास से कहती हूँ कि हवेली की छत की मरम्मत करवा दे, तुम खुद फोन करोगी? राधिका ने आश्चर्य से पूछा। तन्वी मुस्कुराई। अब ये सिर्फ हवेली नहीं, हमारा घर है राधिका। एक मकान दीवारों से बनता है, लेकिन घर दिल से। और उस दिन पहली बार तन्वी को ये समझ में आया। राधिका रोज सुबह सास के साथ रसोई में जुट जाती, हाथ से चूल्हा जलाती, आटे को गूंथती और मोटी गर्म रोटियां बेलती। उसमें स्वाद नहीं, अपनापन होता। तन्वी, जो नाश्ते में सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स खाती थी, एक दिन झांक कर बोली, इतनी मेहनत क्यों? गैस पर जल्दी हो जाता है। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, चूल्हे पर सुलगती लकड़ियों में वो गर्मी होती है जो रिश्तों में चाहिए। धीरे धीरे पकते हैं तो स्वाद भी टिकता है। धीरे धीरे तन्वी को रसोई से महकने लगा। रोटी नहीं, अपनापन महक रहा था। एक दिन राधिका ने गलती से सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया। सास चुप रही, मगर तन्वी बोल पड़ी, ओ गॉड, इतना नमक कौन खा सकता है ये? राधिका थोड़ी झिम्पी, मगर सास ने कहा, जैसे जिंदगी में कभी मीठे पल कम हो जाते हैं, वैसे कभी नमक भी ज्यादा हो सकता है। पर रिश्तों में नमक ज्यादा हो जाए तब बात बिगड़ती है। तन्वी चुप हो गई। पहली बार उसे सबक मिला, खाना बिगड़ सकता है, रिश्ता नहीं। हवेली के स्टोर में सफाई करते वक्त राधिका को एक पुराना बक्सा मिला। उसमें सास की शादी के कपड़े, टूटे कंगन और फेडेड तस्वीरें थी। राधिका ने वो बक्सा झाड़ पोंछ कर सजा दिया। तन्वी को वो सामान कबाड़ लगा, मगर जब सास ने एक फोटो देखकर कहा, इसमें मेरे पिताजी थे, तो तन्वी को समझ आया, हर पुरानी चीज के पीछे एक कहानी होती है। राधिका ने घर में पहली बार छोटी सी सामूहिक पूजा रखी। सबको आमंत्रित किया, आंगन को फूलों से सजाया। तन्वी को लगा, इतना सब दिखावा है। पर जब गांव की महिलाएं आईं और कहा, बहू ने फिर से हवेली में रौनक ला दी, तो तन्वी को एहसास हुआ, धर्म का प्रदर्शन नहीं, भावना जरूरी होती है। ठंडी रात में सास के पैर ठंडे थे। राधिका ने अपनी रजाई खींचकर उनके ऊपर डाल दी। तन्वी, जो हीटर के आगे लेटी थी, देखती रह गई। अगली रात उसने भी अपने कमरे से एक गर्म शॉल निकालकर सास के कमरे में रख दी। सासू मां मुस्कुराईं, जब बहुएं मिलकर घर को ओढ़ाती हैं तो सारी सर्दियां छोटी लगती हैं। एक दिन सास बीमार हो गई। राधिका बाजार गई थी। सारा घर भूखा था। तन्वी ने हिम्मत जुटाई और पहली बार पराठा बनाने की कोशिश की। आटा बेलते वक्त वो लड़खड़ाई, मगर जब रोटियां सेंकी, सास ने खाकर कहा, बिल्कुल प्यार जैसा स्वाद है। तन्वी की आंखें भर आईं। शायद खाना सिर्फ स्वाद नहीं, भावना भी होता है। गांव की औरतें अक्सर राधिका से छोटी छोटी चीजें पूछने आतीं, सिलाई, मसालों का नुस्खा, घरेलू उपाय। एक दिन एक महिला तन्वी से बोली, आप भी कुछ सिखाइए ना। तन्वी ने कहा, मुझे क्या आता है? राधिका ने पास आकर कहा, भाभी जी को तो फैशन का अच्छा ज्ञान है, वो बता सकती हैं। और उस दिन तन्वी ने गांव की लड़कियों को मेकअप के सही तरीके सिखाए। पहली बार तन्वी को लगा कि वो भी कुछ दे सकती है इस घर को। एक दिन राधिका की गलती से तन्वी का महंगा गुलदान टूट गया। वो घबरा गई। तन्वी दौड़कर आई, देखा तो राधिका ने आंखें नीचे कर ली, पर तन्वी ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं राधिका, मुझे माफ कर देना। अगर पहले कभी मैं तुम्हें चोट पहुंचा बैठी। गुलदान टूटा था, लेकिन रिश्ते की दरार भर गई थी। राधिका गांव में सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी।
तन्वी ने कहा, मैं अपना फैशन ब्रांड शुरू करना चाहती हूँ। सास ने दोनों को आशीर्वाद दिया। एक बहू गांव की बेटियों को सशक्त बनाएगी और एक उन्हें सुंदर बनाएगी। दोनों ने मिलकर स्वरंगी नाम की छोटी सी यूनिट खोली, जहां राधिका सिखाती थी सिलाई और तन्वी सिखाती थी प्रेजेंटेशन। अब हवेली के बाहर एक नई तख्ती लगाई गई। ठाकुर हवेली, जहां बहुएं घर बनाती हैं। गांव में लोग कहने लगे, ये वही हवेली है जहां दो बहुएं, अमीर और गरीब, अब एक साथ काम करती हैं। राधिका और तन्वी दोनों एक दूसरे की साड़ियों की पल्लू ठीक करती और साथ रोटियां बेलती। अब दीवारों पर पपड़ी नहीं, रंग था दिल का। साल भर बाद हवेली की मरम्मत हो चुकी थी। सिलाई सेंटर चल पड़ा था और दोनों बहुएं एकजुट थी। सास ने राधिका को गले लगाया, तू मेरी रोटी की गर्मी है, और तन्वी से बोली, तू इस घर का वो कपड़ा है जो इज्जत ढकता है। फिर दोनों से कहा, और तुम दोनों मिलकर ये मकान घर बना पाई हो। एक गरीब बहू ने सादगी से सिखाया और एक अमीर बहू ने अपनाकर सीखा। रोटी पेट नहीं, अपनापन भरती है। कपड़ा शरीर नहीं, इज्जत ढकता है। और मकान सिर्फ दीवारें नहीं, रिश्तों की नींव पर खड़ा होता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।